नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो गाइज इस हनुमान चालीसा को तो हम रोज पढ़ते होंगे, लेकिन एक बहुत ही मजेदार कहानी बताने जा रहा हूं कि हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसी हुई। तो गाइज इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब हमारे पूरे भारत पर मुगल शासक था। तो जो तुलसीदास जी थे ना, गोस्वामी तुलसीदास जी, वो राम भक्ति में इतने लीन थे, उन्होंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी किए थे। यहाँ तक कि राम जी लक्ष्मण जी के दर्शन भी किए उन्होंने पूरे राम दरबार के। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, हमने सुना होगा। तो एक बार की बात थी, तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनके आए दिन उनके भक्ति के चमत्कार होते रहते थे, जिससे पूरा गांव और कई लोग उनके शिष्य बन चुके थे। अब ये बात जब अकबर के कान पे पहुंची कि यहाँ ऐसा कौन सा संत आ गया जो चमत्कार दिखा रहा है, तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा, बोला कि उनको पेश क्यों करो मेरे पास। राजा ने बुलवाया उनको, तुलसीदास जी के पास सब गए सिपाही। उन्होंने बोला भैया आपको अकबर ने बुलाया है। अब तुलसीदास जी ठहरे एक संत, उन्होंने कौन सा राजा और कौन सा सम्राट, मैं किसी अकबर को नहीं जानता, मैं तो बस राम के भजन गाता हूँ, बस राम को ही सुनाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अब जब अकबर को ये पता चला कि तुलसीदास जी का ये जवाब था, उन्होंने बोला बाय फोर्स उनको पकड़ के लाओ। अब सिपाही गए, उनको जबरदस्ती पकड़ के लाए, दरबार में लाके खड़ा किया। अब दरबार में जब खड़े हैं, तुलसीदास जी हाथ जोड़कर एकदम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी के फेस पर हल्की हल्की मुस्कुराहटें हैं। अब जो अकबर था, अकबर ने बोला कि हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे कवि हैं, कुछ पंक्तियां आप हमारे ऊपर बनाइए कि हमने कितनी वीरता का काम किया है, उसके ऊपर कुछ बनाइए। तुलसीदास जी ने सीधे मना कर दिया। तुलसीदास जी ने बोला कि भाई मैं राम का भक्त हूं, सिर्फ राम के ही गुणगान गाता हूं, राम के ही नाम की पंक्तियां लिखता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। अब जब अकबर ने ये चीज सुनी कि इन्होंने मना कर दिया, अकबर को गुस्सा है, अकबर ने तुरंत जेल में डाला। उन्होंने बोला अगर तुम्हारे राम है भी ना, भाई तुम्हारी मदद करने आएंगे क्या वो। तब तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर बोला कि उसके लिए तो हमारे हनुमान जी ही पर्याप्त है, हनुमान जी संभाल लेंगे, छोटा मोटा काम है, राम जी को क्यों डिस्टर्ब करें। अब अकबर को और गुस्सा है, अकबर ने तुरंत पकड़ा, बोला जेल में डालो इस संत को, ऐसी फेंकता है सब, ये चमत्कार आता नहीं है। अब तुलसीदास जी हंसते हुए जेल में बैठे। अब तुलसीदास जी ने एक कागज के ऊपर चौपाइयां लिखना शुरू कर दिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। पूरी हनुमान चालीसा उन्होंने 40 चौपाइयां लिख दी। और जैसे जैसे 40 चौपाइयां उनकी लिखती जा रही हैं, पूरे महल पर, पूरे अकबर के महल पर 1000 से लेकर लाखों बंदरों का एक बड़ा झुंड आया और उसके महल पर टूट पड़ा। सारे सिपाहियों को मारने लगे वो सारे बंदर, जितने भी बंदर थे सारे लोगों को तहस नहस करने लगे, महल की चीजों को बिगाड़ने लगे, जितने भी सिपाही थे उनको खत्म करने लगे। जो अकबर था उसकी कुर्सी हिलने लगी। अकबर सोचा कि ये क्या हो गया। सिपाही एक दौड़ता हुआ अकबर से बोलता है आपने तुलसीदास जी जो महान संत है उनको अंदर कर दिया, इस वजह से आपके महल पर ऐसा आक्रमण हो गया, लाखों बंदरों का साक्षात बजरंगबली आए हैं, यहां तहस नहस कर देंगे, पूरा झुंड आ गया है इनका। अकबर डरने लगा। अकबर ने बोला जाके तुरंत छोड़ो उनको। जैसी उन गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल से बाहर निकाला, तुरंत उसी टाइम जितने भी बंदर थे सब अपनी अपनी जगह पे चले गए। तब उसके बाद अकबर ने तुलसीदास जी से माफी मांगी। तो गाइज जो ये हनुमान चालीसा है ना, इसको ऐसा वैसा मत समझो, ये साक्षात उस समय लिखी गई है जिस समय तुलसीदास जी संकट में थे। तो गाइज जब तुलसीदास जी के संकट कट सकते हैं तो आपके संकट क्यों नहीं कटेंगे भाई। इस हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई आती है कि जो सदबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हुई, यही आती है ना। इसका मतलब पता है क्या है कि जो 100 बार इसका पाठ कर लेगा और सच्चे मन से अगर आप एक बार पाठ कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, मैंने एक्सपीरियंस लिया है भाई लाइफ में सब चीज का। मैं आपको तभी बता रहा हूं जो मैंने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है। गाइस ये हनुमान चालीसा ना आपकी लाइफ चेंज कर देगा, इसके अंदर वो पावर है। एक और बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि हनुमान जी ना बहुत चंचल स्वभाव के हैं। हनुमान जी के सामने अगर कोई, हनुमान जी ना इतने चंचल स्वभाव के, वानर तो हैं, अब इतने चंचल स्वभाव के हैं, वो अपने खेलने कूदने में लगते हैं और राम का जब नाम लेते हैं तो वो सब भूल जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता रहता भाई मैं कौन हूं। हनुमान जी इसलिए चंचल स्वभाव के हैं, इसलिए हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। जब राम का भजन करते हैं वो सब भूल जाते हैं, वो किसी को नहीं याद रखते। इसलिए उनके सामने जब ये चौपाई कही जाती है, हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई जाती है। जामवंत जी ने भी दिलाई थी, देखो भाई, शक्ति याद दिलाई जाती है। क्या कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए
तात तुम पाही, यानी भाई कौन सा कार्य ऐसा इस जगत में है जो बजरंगबली आपसे नहीं हो सकता। तब हनुमान जी जब ये चौपाई सुनते हैं ना आपके, जब मूर्ति के सामने आप हनुमान जी के बोलते हो, हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी तब अपना गदा उठाते हैं, हनुमान जी बोलते हैं भाई मेरे अंदर इतनी शक्ति है, अब इस भक्त के संकट कटने ही कटने। केवल इसलिए कहता हूं दिस इज वेरी पावरफुल बुक, वेरी पावरफुल लाइन्स। और इस एक एक लाइन को जब आप एक सच्चे हृदय से पढ़ेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको खुद अंदर से फील होगा कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो भाई। आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी ना कि सारी प्रॉब्लम कट जाएंगी। अब मुझे बताइएगा, दुनिया का कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है जो आपको ऐसा खड़ा कर देगा, लेकिन अपनी आध्यात्मिक चीजें ना, जब आप आध्यात्मिक चीजों को पकड़ोगे ना, मैं गारंटी देता हूं चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति चल रही हो, आप 100% उभरेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अंत में यही कहूंगा, यही जगत की रीत है और यही उस श्री कृष्ण का गीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।